अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गौरी, 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 गौरी की आवाज तो यही कहीं से आ रही है। गौरी, गौरी की आवाज तो टंकी में से आ रही है। गौरी, गौरी, इस पे तो ताला लगा हुआ है, अब हम टंकी कैसे खोले? हे भगवान, ये ताला तो टूट ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें? गौरी, गौरी बेटा, आप घबराओ मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। क्या करें? गौरी बेटा, आप घबराओ मत। गौरी, आप यही हैं, आप घबराओ मत, हम निकाल लेंगे आपको। गौरी, गौरी बेटा, आप पीछे रहो, मम्मा आपको निकाल लेगी। राधिका क्यों चिल्ला रही है? सुजाता, आवाज बाहर से आ रही है। बाहर चलकर देखते हैं। हाँ, चले। माँ जी, ताई जी, गौरी, गौरी, राधिका, तुम ये क्या कर क्या रही हो? हाँ, क्या ढूंढ रही हो? माँ जी, वो गौरी ना टंकी के अंदर है, जारी कब से रोई जा रही है, पता नहीं कैसे टंकी के अंदर चली गई है। क्या बकवास कर रही हो? गौरी टंकी के अंदर कैसे हो सकती है? हाँ, हमें नहीं पता, वो बस कब से रोई जा रही है। हमें कैसे भी करके हमारी बेटी को टंकी से निकालना होगा। गौरी, गौरी, होश में आओ। गौरी पानी की टंकी में नहीं है, वो दिव्यम और गोलू के साथ बाहर पार्क पे घूमने गई है। नहीं नहीं माँ जी, गौरी टंकी के अंदर है, उसकी रोने की आवाज आ रही है टंकी में से। कैसी आवाज राधिका? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं दादी, आवाज आ रही है, आप लोग सुनिए। माँ जी, दादी जी, हमारा यकीन कीजिए, हमें सच में गौरी की रोने की आवाज आ रही थी, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। जी रानी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज दवाई खा के आराम कीजिए। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही है? हमारी बच्ची हमें कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं उसकी जान खतरे में है या नहीं। आप लोग माने या ना माने, हमने गौरी की रोने की आवाज सुनी थी, वो यहीं पर है। अच्छा ठीक है,
ठीक है, आप पहले शांत हो जाइए। चाची सास जी कह रही हैं ना, गौरी दिव्यम जी गोलू जी के साथ है। हम गोलू जी को फोन करके पूछते हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? गौरी 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 हमारी बच्ची। ये सब हो क्या रहा है और ये टंकी कैसे टूटी? राधिका से पूछो। मुन्ना, हमें एक बात सच सच बता, डॉक्टर ने क्या कहा था? क्योंकि राधिका हमें नॉर्मल नहीं लग रही है, इसके लक्षण बिगड़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं गोलू बेटा, राधिका बहू को अचानक से कहां से गौरी के रोने की आवाज आ रही थी और इसी चक्कर में इसने ये टंकी तोड़ दी। जी वो हमें गौरी के रोने की आवाज आ रही थी। हम बहुत ज्यादा घबरा गए थे। हमें ऐसा लगा जैसे गौरी खतरे में है। हम सच कह रहे हैं, हमें गौरी के रोने की आवाज आ रही। पर भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि हमारी गौरी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस के कारण या किसी ट्रॉमा के कारण एक दूसरी पर्सनालिटी हमारे ब्रेन में पैदा हो जाती है। आप ये समझ लीजिए जैसे एक ही शरीर में दो इंसान रह रहे हैं। राधिका, हमारी बेटी एकदम ठीक है। देखो कितना प्यार से हंस रही है। तुमने बेकार में ही इतनी चिंता करके अपने हाथ में चोट लगा ली। एक काम करो, तुम रूम में जाओ, अपने हाथ पे बैंडेज लगा लो और तब तक मैं गौरी को संभाल। नहीं दिव्यम जी, हमें गौरी के पास रहने दीजिए ना थोड़ी देर। राधिका, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। देखो कोई बात नहीं दिव्यम जी, हमें हमारी बेटी के पास रहना है। राधिका, मुझे दे दो। दिव्यम जी प्लीज ना, 2 मिनट। दिव्यम जी, कहीं आप भी तो हम पे शक नहीं कर रहे हैं ना? हम सच कह रहे हैं, हमें गौरी के रोने की आवाज आई थी, हम इसीलिए इतना बेचैन हो गए थे। दिव्यम बेटा, राधिका सो गई है। गौरी बहुत रो रही है। हो सके तो उसे कहीं घुमाने लेकर जाइए तो उसका मन बहल जाएगा। जी आंटी, ले जाता हूँ मैं। गौरी, क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया मेरे बच्चे को? हाँ दिव्यम, मैं भी चलता हूँ। हाँ बोल पे आजा। हम ये टेप रिकॉर्डर टंकी के नीचे रख देते हैं तो राधिका को लगेगा कि गौरी की रोने की आवाज टंकी से आ रही है और ये टेप रिकॉर्डर 2 मिनट में बंद भी हो जाएगा। मतलब किसी के आने से पहले रोने की आवाज भी बंद हो जाएगी। राधिका, तुम्हारी ये बेचैनियां, बेवकूफियां, गलतियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। दिन खत्म होते होते तुम एक नया बखेड़ा ही खड़ा कर देती हो। पता नहीं और कब तक हम सबको ये झेलना पड़ेगा। सिर्फ इन्हें ही बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, हम सबके कान में तो जैसे रुई घुसी हुई थी। कल को बच्ची की चोट भी सिर्फ इन्हें ही दिखाई देगी। हम लोग तो सब अंधे हो रखे होंगे ना। राधिका, तुम एक काम करो, कमरे में चलो। गौरी भी थक गई होगी ना, हम दोनों मिलकर इसे सुला देते हैं और फिर मैं तुम्हारे हाथ पे दवाई भी लगा देता हूँ। ओके? ठीक है? हाँ? देखा देखा आप सब लोगों ने इसकी हालत। अगर अभी भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो अभी तो सिर्फ इसने टंकी तोड़ी है, कल को ये पूरा घर तोड़ देगी।
कहीं इसकी वजह से किसी की जान पर ना बनाए। सुजाता सही कह रही है, हमें राधिका के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन दिव्यम के होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो ठीक, दिव्यम को फिर कहीं बाहर भेज देते हैं, तभी राधिका का इलाज अच्छे से हो सकेगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें एक बात सच सच बता, डॉक्टर ने क्या कहा था? राधिका, तुम्हारी ये बेचैनियां, बेवकूफियां, गलतियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। गौरी बेटा, सबको ऐसा लग रहा है कि हम आपकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे, हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? थैंक यू गौरी बेटा, अपनी मम्मी पे भरोसा करने के लिए। हमने भले ही आपको जन्म नहीं दिया, पर आपने हमें माँ बनाया है, ममता का एहसास करवाया है, और आप ही हमारी बेटी है। और हम वादा करते हैं आपसे कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। आप हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारी आंखों का तारा है। डॉक्टर का फोन। हेलो जी डॉक्टर। मिस्टर दिव्यम, आपकी वाइफ की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर सब कुछ ठीक तो है ना? कोई टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है ना? आप एक काम कीजिए, मुझे रिपोर्ट्स मेल कर दीजिए, मैं अभी के अभी देख लेता हूँ। हेलो 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 मिस्टर दिव्यम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो डॉक्टर, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आप सिर्फ इतना बताइए, कोई टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है ना? मैं रिपोर्ट्स आपके घर भेजवा देती हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। हाँ डॉक्टर। हेलो डॉक्टर की आवाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे रिपोर्ट सही नहीं आए हैं। पता नहीं रिपोर्ट में क्या ही आया होगा। हेलो मौसी, रिपोर्ट कभी भी आ सकती है, आप तैयार रहना। ठीक है। माँ बेटी का रिश्ता ना दिल से जुड़ा होता है। गौरी बेटा, कैसा लगा आपको पेंडेंट? ये मम्मा का दिल और ये गौरी का दिल, ये ऐसे जुड़ गया। प्यारा है ना? ओहो, क्या बात है। माँ बेटी का दिल तो जुड़ गया, लेकिन पापा के दिल का क्या? पापा का दिल तो बेचारा अकेला रह गया ना। पापा का दिल तो सिर्फ मम्मा के पास है ना गौरी? राधिका, कितना टाइम हो गया ना हम तीनों एक साथ इतने खुश। एक सेल्फी लेनी चाहिए, ये खुशी को रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा। ये दिखाइए। देखो। अरे वाह गौरी बेटा, ये देखो कितनी प्यारी फोटोज है। नेटवर्क ना होने की वजह से डॉक्टर से पूरी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उनकी आवाज में टेंशन झलक रही थी। पर अब यहाँ राधिका और गौरी को देखकर तो किसी एंगल से नहीं लग रहा कि राधिका को कोई भी प्रॉब्लम है।
वो किसी और के हाथ लगे, मैं जाके देखता हूँ। गौरी बेटा, आपको पापा के साथ खेलना है? एक्चुअली मुझे थोड़ा काम करना है। दिव्यम जी देखिए ना, कितने प्यार से गौरी ने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है। और वैसे भी बेटी से ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? खेल लीजिए ना थोड़ी देर। राधिका लेकिन दिव्यम जी प्लीज ना, देखिए। अच्छा ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे बैठेंगे। ये क्या है? मूंगफली। फूलजी वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन ये मूंगफली आप हमारे सामने क्यों लाई? ताकि हम दोनों समधने बाहर बगीचे में बैठ के धूप लेते लेते खाए। सर्दी की धूप में मूंगफली खाने का मजा ही अलग है। आइए चलिए। फूलजी, ये मूंगफली आप अपनी समधन के साथ जाकर के खाइए, हमें नहीं खानी है मूंगफली। तो आप भी तो हमारी होने वाली समधन हो। क्या मतलब आप भी तो हमारी समधन जैसी ही है। कल ही आपकी भी तो बहू है। वैसे भी कहावत है कि सर्दी की धूप में मूंगफली खाने से कोई खुशखबरी मिलती है। चलिए ना, आइए। फूलजी, सारी कहावत, सारी कहानियां आपको ही पता है क्या? हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। अरे हम सुनाते ना, चलिए ना। क्या पता कि दरवाजे पे कोई खुशखबरी आपको खड़ी मिल जाए। फूलजी, हम कह रहे हैं हमें नहीं खाना। जी आपको? राधिका बंसल की मेंटल हेल्थ रिपोर्ट लाया हूँ। लाइए दीजिए। क्या हुआ? कोई खुशखबरी है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। माँ, आपने बुलाया? दिव्यम ने राधिका की दिमागी हालत का टेस्ट करवाया था। उसकी रिपोर्ट आई है जग्गू। पढ़ ली ना आप सब लोगों ने रिपोर्ट? अब तो आप सबको यकीन हो गया कि राधिका का मानसिक संतुलन वाकई में बिगड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। अब आप लोगों को ही फैसला करना है कि आगे क्या करना है। क्योंकि राधिका वाकई में अब हम सबके लिए खतरा बन चुकी है। और हमें पूरा यकीन है कि दिव्यम को इस रिपोर्ट के बारे में पता है, लेकिन वो हम सबसे छुपा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम सुजाता। राधिका की दिमागी हालत अभी सही नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमें ठोस कदम उठाना ही होगा। अब कबूतर की तरह आंख बंद करके सच से तो नहीं भाग सकते ना, है ना? पर दिव्यम हमारा फैसला मानेगा नहीं। जग्गू, अब एक ही रास्ता है। हमें जो भी करना है दिव्यम की गैर मौजूदगी में करना होगा। पानी सिर पर चढ़ जाए उसका इंतजार नहीं कर सकते।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रिपोर्ट्स अब तक आई कैसे नहीं? डॉक्टर ने तो बहुत पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि आ जाएंगे। एक काम करता हूँ, कॉल करके पूछता हूँ। डॉक्टर का फोन क्यों बंद है? पता नहीं आज रिपोर्ट्स आएंगी भी कि नहीं। दिव्यम बेटा। जी बाबा। बेटा दरअसल आज आगरा वाले क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम चले जाओगे? पापा लेकिन आपकी तबीयत को क्या हो गया? कुछ खास नहीं, बुखार और हल्की खांसी है, तो तुम चले जाओगे? पापा पर आगरा वाली मीटिंग तो अगले हफ्ते थी ना? नहीं, वो मीटिंग तो प्रीपोन हो गई थी, तुम्हें बताया तो था मैंने। नहीं पापा, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। याद कैसे होगा दिव्य? आजकल सारा ध्यान तुम्हारा या तो राधिका की तरफ होता है या अपनी बच्ची की तरफ, तो काम की चीजें कैसे याद होंगी? अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जाओ जाके रेडी हो जाओ। पापा गोलू भैया नहीं जा सकते क्या? दिमाग खराब हो गया दिव्यम तुम्हारा? उस क्लाइंट को हमेशा या तो तुम्हारे साथ मीटिंग करनी होती है या मेरे साथ, तो गोलू को कैसे भेज दूं? जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। इतना क्या सोच रहे हो दिव्यम? अगर नहीं जाना तो साफ साफ बताओ, दवाई खा के मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जाता हूँ, मैं रेडी होके आता हूँ। एक काम करता हूँ, डॉक्टर को मैसेज कर देता हूँ कि वो रिपोर्ट्स घर पे ना भेजे, मैं आके कलेक्ट कर लूंगा। माफ करना बेटा, पर हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अपनी बहू राधिका की सलामती के लिए हमें कदम उठाना ही पड़ा। अब राधिका की इस घर में उल्टी गिनती शुरू। जी हम मेंटल असाइलम यानी मानसिक रोगी अस्पताल से आए हैं। बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? हम पागल नहीं है, प्लीज रुक जाओ, छोड़ो छोड़ो। पापा जी ने समझाया, हम पागल नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज छोड़ो। गौरी, गौरी, हमारी बच्ची, गौरी।